जय हिंद मेरे प्रिय भाई। कल आपको बताए थे हम मैथ यानी फाउंडेशन मैथ शुरू किए थे कल। तो दूसरा लेक्चर है आज। तो कल बताए थे आपको शुरुआत लेवल बेसिक मतलब प्योर बेसिक लेवल से आपको शुरू किए थे हम कि अंक क्या होता है। अंक बताए थे कल। अंक होते हैं संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? अंक। अंक के बाद कल आपको बताए थे हम प्राकृत संख्या यानी गिनती की सारी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद बताया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? बताए 1 होते हैं। उसके बाद बताया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? बताए अनंत होते हैं। उसके बाद हम बताए आपको पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में गिनती की जो कोई गिनती संख्या उसमें शून्य मिला देने पर क्या क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या क्या प्राप्त होता है? नहीं, शून्य प्राप्त होता है। यानी गिनती की संख्या में शून्य मिला देने से उसके समूह में जो संख्या प्राप्त होती है, मान ली कोई गिनती की संख्या है, कल नहीं बताए थे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। अब ये तो गिनती की संख्या है मेरे भाई, है कि नहीं है? अब गिनती की संख्या में यदि शून्य मिला देंगे ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। अब बड़ी क्या होता है? अनंत। उसके बाद आपको हम बताए थे पूर्ण संख्या के बाद क्या बताए थे? पूर्ण संख्या के बाद पढ़ाई था आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ाए थे ना। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो या अपवर्तक, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद बताए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। अब उसके बाद बहुत बताए थे। उसके बाद बताए थे अभाज्य संख्या। जिस संख्या वे संख्या जिनके 2 अपवर्तक हो, अपवर्तक या गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरा नहीं कटता, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसके बाद बताए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, यानी 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने अभाज्य संख्या? 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या? कितने अभाज्य संख्या है मेरे भाई? ध्यान से समझिए कितने से अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए आपको हम बताए थे ना कल, यहाँ पर लिख देते हैं। 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 था, 19। 17 बाद क्या बताए थे मेरे भाई? 17 बताए थे। उसके बाद 19 बताए थे। उसके बाद 23 बताए थे। फिर 29 बताए थे। 31 बताए थे। 37 बताए थे। 41 बताए थे। 43 बताए थे कि नहीं बताए थे? 47 बताए थे। फिर 53 बताए थे। फिर 59 बताए थे। 59 61 बताए थे। 67 बताए थे। 67 71 बताए थे। 73 बताए थे। 79 बताए थे। उसके बाद 83 बताए थे। 89 बताए थे। उसके बाद 97। आप देखिए 1 से 10 तक क्या वो है? 1 2 3 4 गो है कि नहीं है? क्या गो है मेरे भाई? 4। फिर 10 से 20 में क्या गो है? 10 से 20 तक देखिए, 10 से 20 1 2 3 4 क्या गो है मेरे भाई? सॉरी 10 से 20 में 4। 10 से 20 में 10 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या? 4 गो। उसके बाद कोई आपको पूछेगा कि 50 से 100 तक कितने होता है? 50 से 100 तक 15 गो होते हैं कि नहीं होता? नहीं बताए थे कल? आप फिर 1 से लेकर 50 तक कितने होता है? 10 गो। बता दी थी ना सब इम्पोर्टेंट सब, नहीं बताए थे कल? चलिए आप आगे शुरू करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत। चलिए आज शुरू करते मेरे भाई। संख्या समझिए। अंक तो कल बता दिए थे। अंक कितने होते हैं? अंक हाँ 10 गुण होते हैं। 9 एगो 0 जी भी है ना? 0 चलिए मेरे भाई आप समझिए संख्या। क्या समझिए? संख्या। संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। अब अंक बता दिए थे ना कल। अंक कितने होते हैं? 10, यानी 0 लगा कर 10 होते हैं। अंकों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? संख्या। परिभाषा लिख दीजिए। अंकों के व्यवस्थित समूह
अंकों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? संख्या है। संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अंकों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब अंक के व्यवस्थित समूह क्या होता है वो भी तो जानना जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई पूछेगा कि 586 में आपसे पूछेगा कि संख्या कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। 586 संख्या पूरा बेसिक लेवल से मेरे भाई मैथ शुरू किया। बेसिक लेवल है इस सब में, तो बच्चा वाला लेवल है, पूरा बेसिक लेवल शुरू किया है। अब 586 में बताइए मेरे भाई, संख्या तो एक ही है, ये तो पूरा संख्या है ना मेरे भाई। नहीं बताया कि अंकों के व्यवस्थित समूह को समझिए बढ़िया से, अंकों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? संख्या कहता है। 586 जो है, 586 संख्या तो एक ही है, संख्या एक है ना। अंक क्या हुआ है? एगो, दूगो, तीन गो। अंक क्या हुआ मेरे भाई? 3 गो। आप बताइएगा, अब आपकी बारी। 789 में संख्या कितने हैं बताइए? अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? 3 गो है। कैसे 3? कोई पूछेगा कैसे अंक 3 गो बताइएगा। 7 एगो है, एगो 8 है, एगो 9 है, टोटल क्या हुआ? 3 गो। 1 2 1 3। कोई दिक्कत? संख्या क्या गो है इसमें? इसमें भी संख्या क्या गो है? एगो। ये समझे सब? यानी कि अंकों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? संख्या। अंकों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं भाई? संख्या। आप बताइए, आप मान लीजिए आपसे पूछा कि 890 में संख्या बताए। देखिए हम पूरा बेसिक लेवल से मैथ पढ़ाते हैं मेरे भाई। संख्या बताइए, अंक। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं ना हम। संख्या कितना है इसमें बताइए? संख्या स्पीड से बोलिए मेरे भाई। संख्या एक। अंक क्या हुआ? 3 गो। कोई दिक्कत? एक और बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 900 में क्या कितना है? 900 में संख्या कितना है मेरे भाई? संख्या एक। अंक कितना है? अंक 3 है। कोई दिक्कत? समझ गई? अब क्लियर एक मार देते हैं, क्लियर फिर चलेगा नहीं? चलिए नहीं तो मिटाइए देते हैं। समझे ये सब? मूव कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत? आप कोई आपसे पूछेगा मेरे भाई कि 800 8 है, 9 है, 0 है, इसमें से आपको पूछेगा कि संख्या कितना है, तब क्या करें? नहीं मेरे भाई, मिस्टेक हो गया। संख्या क्या हुआ इसमें? तो उसमें क्या था? डायरेक्टली से लिखा हुआ था ना, तब तो आप बता दिए कितना है। डायरेक्टली बताए थे तो कितना है इसमें? एगो संख्या। इसमें डायरेक्टली थोड़े अलग अलग करके लिखा है। तो संख्या क्या होगा? 3 गो। संख्या 3। अंक 3 गो। कोई दिक्कत? मान लीजिए आप पूछेगा 7 8 6, बताइए संख्या कितना है? 3 गो। संख्या मेरे भाई 3 गो। अंक क्या हुआ है? 3 गो। नहीं, देखिए ना, 1 2 3 4। अंक क्या हुआ? 4 गो। समझे साहब? अंक क्या हुआ? अंक मोबाइल बंद कीजिए। अंक क्या हुआ? कोई दिक्कत? समझे साहब? समझे कि नहीं समझे? यानी कि संख्या इसमें कितना है? समझे ये सब? बैठिए ना। आप मान लीजिए कि 7 है, 81 है, 6। संख्या क्या गो है इसमें? संख्या क्या गो है? 1 2 3। अंक क्या गो है मेरे भाई? 4 गो। 1 2 3 4। अब बेसिक चीज तो आप समझ गए, नहीं समझ गए? चलिए आप आगे बढ़ाते हैं इसको। अब कुछ फंडा है उसको आप समझना पड़ेगा। आपको कोई पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूछेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने होते हैं? 9। कोई दिक्कत? एक अंकों की सबसे बड़ी। अब इस सब में बड़ा कौन है? 9 है कि नहीं? यानी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितने होंगे मेरे भाई? 9। बड़ी संख्या कितने होंगे? 9। कोई दिक्कत?
अब आपसे कोई पूछेगा कि एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, पूरा बेसिक्स आपको बता रहा है। एक अंकों की कुल संख्या, भाई रूप आप हमने कर बहुत अस्थिर पर आ रहा है। एक अंकों की कुल संख्या, आप समझिए एक अंक वाले क्या, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी एक ही, 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 एक ही। इसके बाद तो 10 आएगा तो 2 अंक नहीं हो जाएगा। तो एक अंकों की कुल संख्या कितने हैं मेरे भाई? 9 है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 अंकों की, क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, 2 अंकों सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 99 सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या संख्या कहते हो। 2 अंक शुरू होते हैं 10 से, ये जाएगा कहाँ तक? 99 तक। 99 इसमें भी 2 अंक न है, उसके बाद तो 103 अंक हो जाते हैं। तो कितना हो जाएंगे ये? 99। कोई दिक्कत? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी मोटी बात है, ये तो आप समझ पे करते हैं। चलिए अब आपको बताना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा 1 से लेकर 21 तक, 21 कुल कितने संख्या है? कुल कितने संख्या है? कितने संख्या है? संख्या है। हल्ला शांत कीजिए, अभी पहले समझिएगा तो हम बताए, पहले थोड़े समझिए। 1 से लेकर 21 तक कुल कितने संख्या हैं? पहले तो आपको समझना पड़ेगा 1 से लेकर 9 तक कितने संख्या है? 9 गो है। कितना डिजिट है मेरे भाई? 9 डिजिट है। क्या वो डिजिट? 9 डिजिट। अब समझिए 9 तक तो समझ गए, समझे कि नहीं समझे सब? अब 10 से 21 तक, 10 से 21 तक आपको देखिए, यदि नहीं समझ में आती है तो समझिए। 21 में से 10 घटा दीजिए, कितना होगा मेरे भाई? 11। कहते हैं कि अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 अपना से जोड़ दीजिएगा। कोई पूछेगा कि 10 से लेकर 21 तक कुल कितनी संख्या है, तो क्या कीजिए समझिए, हम एक बार पहले छोटी मोटी समझा देते हैं। 21 में से 10 घटा दीजिए, अपने मन से 1 जोड़ दीजिए। 21 में से 10 जाएगा, कितना होगा? 10 सॉरी 11 हुआ ना, 11 हुआ ना। 11 1 कितना होगा? 12। समझे? तो 21 से लेकर यानी कि समझिए, 10 से लेकर 21 तक कितने? 12 गो है। क्या गो है? 12। अब समझिए कि 10 में क्या गो डिजिट? 2 गो। क्या गो डिजिट? 2 गो है। तब 2 से गुना कीजिएगा इसमें। 12 दूनी 24। कितना होगा मेरे भाई? 24 होगा। क्या गो डिजिट? 2 गो। तो 2 गो डिजिट है तो 12 गो है, तो 12 दूना 24। अब समझिए हमको क्या लेना है? 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक है, सॉरी कुल कितने संख्या है? संख्या कुल कितने संख्या है? आप दोनों को जोड़ दीजिए। 24 9 कितना होंगे? 33 डिजिट। 33 डिजिट। कोई दिक्कत? बोलिए। यानी कि आप 1 से लेकर मेरे भाई 21 तक कितने डिजिट हो गए? कुल कितने डिजिट हो गए? 33 डिजिट। कितना हो गया? 33 डिजिट। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आप सबका टेस्ट भी होगा, टेंशन मत लीजिए, सबका मैथ का टेस्ट भी लेंगे। आप मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं?
समझिए, बहुत बेसिक लेवल समझना। कुल कितने अंक हैं, समझ गए सब। पहले तो आपको लेना है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक कितना डिजिट? 9 डिजिट। आप 2 अंक की बात करेंगे, यानी आप 10 से लेंगे कहाँ तक? 99 तक। आपको हम बताए ना अभी कि अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप प्लस अपने से जोड़ दीजिए, यानी कि 99 में से 10 जगह कहते हुआ 89, और 89 में एक जोड़े कहते हुआ 90 हुआ कि नहीं? 90। आप देखिए ये दोनों में क्या गो डिजिट है? 2 गो डिजिट। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 2 गो डिजिट। आप 2 से गुना कर दीजिए मेरे भाई, 90 और गुना 2 कितने होगा? 180। 180 180 180। कोई दिक्कत? बोलिए ना। कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कितना होगा? 180। यहाँ पर कितना था मेरे भाई? 9 डिजिट। कोई दिक्कत? जोड़ने के लिए किए थे हम, आप सबको जोड़ दीजिए। 9 हुआ, 8 हुआ, 1 हुआ। आपसे आप कोई पूछेगा कि 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट हैं, क्या कहिएगा? 189 डिजिट। कोई दिक्कत? बहुत बेसिक लेवल से आपको मैथ पढ़ा रही है, इससे पूरा बच्चा लेवल है। नहीं समझ गए? चलिए आप आगे देखिए। अब आपसे कोई पूछेगा 1 से लेकर 200 तक कुल कितने डिजिट हैं? डिजिट मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंक। कुल कितने अंक हैं? समझिए, पहले तो आपको बहुत बेसिक से 1 से आप 9 तक नहीं लेना है, आप 99 तक लेना है। 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट हुए थे? कितने हुए थे? 189 डिजिट। अब शुरू करेंगे 100 से। कहाँ शुरू करेंगे मेरे भाई? 100 से लेकर 200 तक। अरे 1 से 99 तक तभी निकाले ना, 189 डिजिट होते हैं। आप 100 से शुरू करेंगे कहानी। अब आपको पता है कि अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, यानी 200 में से जाएगा 100। ऐसे नहीं होता तो घटा दीजिए। 200 माइनस 100 आप प्लस अपने मन से कीजिएगा मेरे भाई। कहते हैं 101, बिल्कुल बेसिक समझना है। 101 गुना कीजिए। आप समझिए क्या गो अंक है? 3 गो अंक है। 1 2 3, इसमें 3 से गुना कर दीजिए मेरे भाई, होगा 303। आप सबको जोड़ दीजिए, ये होगा 9 3 12, 8 1 9, 3 1 4, 492 डिजिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझे मैथ में सब? यदि आप जीवित रहेंगे तो हम आपको मैथ बनाने के लिए सिखा देंगे। यदि मृत्यु हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप शुरू करते हैं। आपसे कोई पूछेगा 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं? अंक है, अंक है। यह है मेरे भाई क्वेश्चन। अब आंसर आपको पता है, 1 से लेकर 99 तक कितना डिजिट है मेरे भाई? बताइए, बोलिए ना। 99 तक कितना हुआ था? 99 तक कितना? 199, 189 डिजिट। भूल जाते इतना जल्दी? 189 डिजिट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करेंगे कहाँ से हम मेरे भाई? 100 से। 100 से यानी 100 से लेकर 1000 तक, 1000 तक। देखिए 1000 तक तो ज़्यादा हो गया ना? नहीं हो गया? ये में 3 गो डिजिट, ये तो काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, 999 लेते हैं। कितना लेंगे? 999, 999। कोई दिक्कत? पहले आपको 999 वाला सिखा देता हूँ, तब उससे 1000 वाला बताएंगे अभी तुरंत। समझ रहे हैं? 1 से लेकर 999 तक कुल कितने डिजिट है? कोई दिक्कत? यानी कि 1 से लेकर 99 तक क्या है मेरे भाई? 189 डिजिट। 100 से लेकर 999 तक। अब अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और उसमें से 1 जोड़ दीजिए। कितना होगा? 800। नहीं होगा तो घटा दीजिए, घटाइए दीजिए। चलिए, अंतिम टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्लस 1 अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 घटाइए मेरे भाई, 9 होगा 899 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 900 जीरो होगा 9 होगा, कोई दिक्कत, यानी कि 900 गुना क्या गो अंक है इसमें 3 गो, अब कर दीजिए कितने होगा मेरे भाई 2700 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 9 8 7 1 8 2 2889 डिजिट, 2889 डिजिट, कोई दिक्कत, समझ गए, अंक संख्या निकालने के लिए समझ गए, कोई दिक्कत है तो अभी बोल दीजिए। कोई दिक्कत। चलिए आप छोटी मोटी बात हम लिख देते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि आपको अभी हम पूरा छोटा मतलब 50 ग्राम पढ़ाते हैं अभी, समझ रहे हैं, ये नहीं कि बहुत पढ़ा रहे हैं कि आपको याद नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। चलिए समझते हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, है छुतहर रहता है, साफी छुतहरे छोटी संख्या। देखिए हम आपको बताते हैं, पहले लिख देते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। अब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, एक ही होगा, कोई दिक्कत, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना होगा 9, बोलिए 9 अब समझिए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। पहले हम बता देते कि मैथ फाउंडेशन है, इसमें मतलब पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाई होगी। 2 अंक तो शुरू होते मेरे भाई 10 से ना, और 10 से जाते हैं कहाँ तक ही 99 तक, तो छोटी तो यही ना होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना होंगे बताइए 99। समझ गए ये सब चीज, इसे आपको PDF बना के आपको भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना होगा मेरे भाई 100, कितना होगा 100। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना होंगे 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना होंगे 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 4 अंक है 9999। समझ गए ये सब मैथ सब फंडामेंटल में। 5 अंक वाला पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों से बड़ी संख्या 10,000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, कितना होंगे मेरे भाई 10,000, 10,000। 1 पर 4 को 0,
ना 5 अंकों की बड़ी पूछेंगे तब 99 है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 999 बड़ी संख्या समझिए 9 को 5 होगा 9 को 5 यानी कि 99,999। कोई दिक्कत? 6 अंकों वाला इतना नहीं पूछते हैं, हम बता देते हैं आपको समझने के लिए, समझ रहे हैं ना। समझ रहे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि मैथ पढ़ाएंगे पूरा बेसिक लेवल से, मतलब आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं, यदि आप जीवित हैं तो आपको हम समझा देंगे मैथ, यदि जीवित नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। 6 अंकों की बड़ी क्या होंगे, बड़ी संख्या, समझ गए। आज यहीं तक, जय हिंद मेरे भाई।